ऑल वेलकम टू लेट्स चेज इट। इस वीडियो में हम जून मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लिया तो आपका कोई भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। चलिए जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्ट फायर्ड जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल? यूएसए, रशिया, इजराइल, जर्मनी। द करेक्ट आंसर इज रशिया। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो मिसाइल्स होती हैं जो साउंड की स्पीड के 5 टाइम्स से ज़्यादा से ट्रैवल करती हैं, यानी 5 मैक्स से ज़्यादा उनकी वेलोसिटी होती है। ऐसी एक मिसाइल का रशिया ने टेस्टिंग करी है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, रशिया के करेंसी है रूबल और रशिया के प्रेसिडेंट जो चारों तरफ छाए हुए हैं व्लादिमीर पुतिन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व ऑन 28th ऑफ मे, 29th ऑफ मे, 30th ऑफ मे, 31st ऑफ मे। द करेक्ट आंसर इज 31st ऑफ मे। वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम थी इस साल प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड आयु ऐप? गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना। द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द फोकस कंट्री एट द 70th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? नेपाल, श्रीलंका, इजराइल, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वॉन थॉमस कप? साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना, जापान। द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया ने इंडोनेशिया को डिफीट करके थॉमस कप जीता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्वे वेसल लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी? संधायक, कट्टुपल्ली, निर्देशक या नाग। द करेक्ट आंसर इज संधायक। इंडियन नेवी डे हम कब मनाते हैं? 4th ऑफ दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? 26th में, 27th में, 28th में, 29th में। द करेक्ट आंसर इज 28th ऑफ मे। वर्ल्ड हंगर डे की थीम इस साल थी यूथ एंडिंग हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16th ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन उबर कप? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। सो द करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। उबर कप को साउथ कोरिया ने चाइना को डिफीट करके जीता है। सो द करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट कांस फिल्म फेस्टिवल? पारक चैन वूक, वार पोनी, सॉन्ग कैंग हू, तारिक सलेह। द करेक्ट आंसर इज सॉन्ग कैंग हू। सॉन्ग कैंग हू किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड डॉक्टर BR अम्बेडकर एवेन्यू? ब्राजील, मालदीव्स, जमैका, इजराइल। द करेक्ट आंसर इज जमैका। किंगस्टन जमैका के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रयू हॉलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? राकेश शेट्टी, नटराजन सुंदर, रजनीश कुमार, अतुल कुमार गोयल। द करेक्ट आंसर इज नटराजन सुंदर। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बहुत दिनों से बनाने की बात चल रही थी और फाइनली इसको बना दिया गया है और इसके CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है नटराजन सुंदर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हमारे जो बैंक्स में एनपीए हैं उनको रिड्यूस करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे? क्लोज द केयर गैप एंड इनइक्वालिटीज इन केयर, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू एंड मलेरिया। The correct answer is C. Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives. वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और भी डे मनाए गए हैं साथ में। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज बीन सेलेक्टेड बाय WHO फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। द करेक्ट आंसर इज झारखंड। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं राकेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स टू हैव सिक्योर कम्युनिकेशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? संदेश, संचार, समाधान, संवाद। द करेक्ट आंसर इज संवाद। संवाद ऐप CDOT के द्वारा बनाई गई है। इसमें आप ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स को सर्च कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज होस्टिंग द 15th सेशन ऑफ सेंटर ऑफ पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन? COP15, ब्राजील, नाइजीरिया, ग्लासगो, कोटे डी आइवरी। द करेक्ट आंसर इज कोटे डी आइवरी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन का एस्टेब्लिशमेंट 1994 में किया गया था। रियो कॉन्फ्रेंस जो 1994 में हुई थी उसमें 3 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था। उसमें से एक थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन। द अदर 2 इंस्टीट्यूशंस आर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1996 में UNCCD फोर्स में आया था और इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया था 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ऑपरेट एन ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोची, कोलकाता। द करेक्ट आंसर इज मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अभी बदल गए हैं, आप सभी को पता है। एकनाथ शिंदे जी हो गए हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम अनंत सुपर कंप्यूटर हैज़ बिन कमीशनड एट विच इंस्टीट्यूट? IIT गांधीनगर, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT मद्रास। द करेक्ट आंसर इज IIT गांधीनगर। द परम अनंत सुपर कंप्यूटर को CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड IIT गांधीनगर ने मिलकर के बनाया है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है इन द फ्लॉप्स। फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, और परम अनंत सुपर कंप्यूटर की स्पीड है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। इंडिया में अब टोटल 15 सुपर कंप्यूटर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल योगा डे? योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर इम्यूनिटी, योगा फॉर नेचर, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। द करेक्ट आंसर इज डी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे एवरी ईयर 21 जून को मनाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर? USA, चाइना, UAE, ऑस्ट्रेलिया।
द करेक्ट आंसर इज यूएसए। यूएसए ने चाइना को ओवरटेक कर लिया और इंडिया में 2021 और 2022 फाइनेंशियल ईयर में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। इंडिया में लार्जेस्ट एफडीआई कौन सी कंट्री से आती है? द आंसर इज सिंगापुर। इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी फॉरेन फंडिंग 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर में सिंगापुर से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह? कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। वरुण सिंह वॉज द ओनली मैन जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद बचे थे, लेकिन बाद में उनका भी निधन हो गया था। सो पोस्ट ह्यूमियसली उनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? ही हैज़ बीन अवॉर्डेड शौर्य चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन वुमेन शूटिंग टीम हैज़ वॉन which medal at ISSF shooting world cup? Gold, silver, bronze, none of these. The correct answer is gold. ISSF वर्ल्ड कप, शूटिंग वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री में हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन बाकू, अजेरबाईजान। इंडिया के स्वप्निल कुसाले और आशी चौकसी ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state formed an expert committee to implement uniform civil code? मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड। द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट सर्वे बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज मैक्सिमम गोल्ड रिजर्व ऑफ अराउंड 222.88 मिलियन टन? झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, बिहार। द करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान और चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड टू रिलीज चीतास फ्रॉम नामीबिया टू विच नेशनल पार्क इन इंडिया? राजाजी नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। द करेक्ट आंसर इज कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। करीब 50 चीतास को नामीबिया से कूनो पालपुर नेशनल पार्क में लाया जाएगा। एशियन चीता का आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और अफ्रीकन चीता का आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। अफ्रीकन चीता थोड़ा एशियाटिक चीता से बड़ा होता है दिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर। द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। विच कंट्री हैज़, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022? यूएसए, चाइना, इजराइल, सिंगापुर। द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है इंडिया में इन द ईयर 2021-2022। इस क्वेश्चन को हमने पीछे डिस्कस भी किया था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स? ये ग्रैंड प्रिक्स सारे एग्जाम्स में अलग अलग ग्रैंड प्रिक्स पूछी जाती हैं। कभी कभी जो ड्राइवर्स होते हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए। सो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? मैक्सिको। और भी बाकी जो ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उनको भी देख लेते हैं साथ में। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन, ही बिलोंग्स टू नीदरलैंड। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्रेक ने, ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। और बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्रेक ने, ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? परम अनंत, तियान 2, फ्रंटियर, फुगाकू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज सी, फ्रंटियर, जो कि यूएसए ने बनाया है। इससे पहले फुगाकू जापान का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था
अब फ्रंटियर हो गया है। आपको पता है, पहले भी डिस्कस किया है, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है इट इज़ मेजर्ड इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ओके, सुपर कंप्यूटर की स्पीड है 1.102 एक्साफ्लॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट सारे याद करने हैं हमको। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? संजय अरोड़ा, सुजय लाल थौसेन, पंकज सिंह, शील वर्धन सिंह। द करेक्ट आंसर इज सुजय लाल थौसेन। संजय अरोड़ा आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। पंकज सिंह बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। शील वर्धन सिंह सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल डिड इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन इन द एशिया कप हॉकी 2022? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ब्रॉन्ज। एशिया कप हॉकी 2022 कहाँ कंडक्ट हुआ है? इट वॉज हेल्ड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में कंडक्ट हुआ इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज फॉर्मर कैप्टन डैरन सेमी हैज बीन अवॉर्डेड सितारा पाकिस्तान अवार्ड? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। डैरन सेमी वॉज अ फेमस क्रिकेटर ऑफ हिस टाइम। डैरन सेमी बिलोंग्स टू वेस्ट इंडीज। डैरन सेमी ने पाकिस्तान के क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम किया है, इसीलिए उनको सितारा पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिमेन एज अ गुडविल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ फॉर 20th ईयर कंटिन्यूसली? एंजेला जोली, दिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। द करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। ये 20th ईयर कंटिन्यूसली बने रहेंगे यूनिसेफ के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अप्रूव टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस? बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। द करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स? आईआईएम रांची, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम कैलकाटा, आईआईएम अहमदाबाद। द करेक्ट आंसर इज आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम अहमदाबाद ने एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स रिलीज़ किया है। इससे जो फार्मर्स हैं वो अपने लैंड का प्राइस क्या है मार्केट में वो पूरी तरीके से कंफर्म कर पाएंगे, ताकि उनको कोई मैनिपुलेट ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? जुल्फिकार हसन, ए गणपति, उषा पांडे, नटराज सुंदर। द करेक्ट आंसर इज जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। उषा पांडे वॉज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन स्टार्टेड? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। What is the name of the new model school proposed by the Union Education Ministry? PM Model School, PM Shri Schools, Atmanirbhar School, Bharat Gaurav Schools. The correct answer is PM Shri Schools. Education Minister है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। Next question. What is the theme of World Environment Day 2022? Invest in our planet, only one Earth, 50th Environment Day, live with nature. द करेक्ट आंसर इज ओनली वन अर्थ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च अ स्पेशल हेल्थ केयर स्कीम कॉल्ड आंचल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज राजस्थान।
राजस्थान गवर्नमेंट ने आंचल स्कीम को लॉन्च किया है। प्रेग्नेंट वुमेन्स में हीमोग्लोबिन और अनीमिया को कंट्रोल कर सकें और प्री एंड पोस्ट नेटल केयर जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन तक अच्छे से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही हैं, आशा वर्कर्स के द्वारा ये इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू नेशनल पोर्टल लॉन्च फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम? पीएम आत्मनिर्भर पोर्टल, जन सामर्थ्य पोर्टल, जन संदेश पोर्टल, भारत सामर्थ्य पोर्टल। द आंसर इज बी, जन सामर्थ्य पोर्टल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी क्रेडिट लिंक स्कीम्स इस समय चलाई जा रही हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक स्कीम। ऐसी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोग उनका आसानी से लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार ने जन सामर्थ्य पोर्टल को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2022 मेंस सिंगल्स टाइटल? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, कैस्पर रूड, लुकास अल्काराज। द करेक्ट आंसर इज राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज संप्रीति एक्स इज अ ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? श्रीलंका, जापान, बांग्लादेश, फ्रांस। द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। श्रीलंका के साथ में हमारे कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है स्लाइनेक्स और मैत्री। जापान के साथ में हमारी कंट्री एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज धर्म गार्डियन। और फ्रांस के साथ में हमारी कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वरुण और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कर्नाटका, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड। द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अग्नि 4 विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडिया? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट, एंटी सबमरीन मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। द करेक्ट आंसर इज ए, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 4 एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर की रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकू फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर इज आसाम। आसाम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? सी 60, 62, 65, 70। द करेक्ट आंसर इज बी, 62। जनरल बिपिन रावत जो हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनके हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक्टिंग जिम्मेदारी दे दी गई थी मनोज मुकुंद नरवणे जी को। अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि बहुत ही जल्दी नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड विच कैटेगरी ऑफ बैंक टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज? लोकल एरिया बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स। द करेक्ट आंसर इज बी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है।
इस फंड से डीआरडीओ में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, टेस्टिंग करी जाती है, उनकी फंडिंग करी जाएगी और इंडिया को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काफ़ी फायदा करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड SMB साथी उत्सव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कू? द करेक्ट आंसर इज व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? द करेक्ट आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अंडर द न्यू रूल्स जो कंज्यूमर्स हैं वो ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड कर सकते हैं अपने सप्लायर से। इससे हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कमिटमेंट है COP26 में, उसको हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ शांग्रीला डायलॉग? एशिया सिक्योरिटी समिट, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, UAE? द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली साइन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट ऑफ 44th चेस ओलंपियाड टू बी होस्टेड बाय चेन्नई इन 2022? वीरा, थम्बी, अरिवू, बोधी? द करेक्ट आंसर इज बी, थम्बी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं, सो बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state ranked the highest in the national e-governance service delivery assessment as per national e-governance service delivery assessment report? तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र? द आंसर इज केरला। केरला के गवर्नर हैं पिनरई विजयन और केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट यूटी इज द वेन्यू ऑफ मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल इन 2022? गोवा, गुजरात, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र? द करेक्ट आंसर इज दमन एंड दीव। दमन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किए जाते हैं यूटीज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए, दमन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इनोवेशन पॉलिसी ऑफ इंडियन रेलवेज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रांट प्रोवाइडेड टू इनोवेटर्स? 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़? द करेक्ट आंसर इज 1.5 करोड़। इंडियन रेलवे में सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और ऑनलाइन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए फंडिंग कर रहा है और एक इनोवेटर को कितनी मैक्सिमम फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है? 1.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज क्लिंच द टॉप पोजीशन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? कर्नाटका, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा? द करेक्ट आंसर इज बी, हरियाणा। हरियाणा हैज secured maximum medals in the Khelo India Youth Games 2022. Next question, Asia's largest brackish water lagoon is located in which state? UT, Odisha, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Sikkim? So the correct answer is Odisha. The Chilka Lake is the largest brackish water lagoon of Asia. Chilka Lake was recently seen in news, so it can be asked in the exam. Next question, which state will host the Khelo India Youth Games 2022? खेलो इंडिया 2020 यूथ गेम्स जो हुए हैं किसने होस्ट किया है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड? द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ होंगे? ये कर्नाटका में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization has released the report tobacco poisoning our planet? Food and Agriculture Organization, World Health Organization, UNICEF, UNESCO? The correct answer is WHO. WHO के प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एधानम।
अभी रिसेंटली 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कंडक्ट करी गई थी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। जो 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कंडक्ट करी गई थी उसकी थीम क्या थी? हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट? ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायती राज। द करेक्ट आंसर इज एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई इलेक्टेड मिनिस्टर या कोई भी एमपी एमएलए है वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट कोई डिसीजन लेता है पार्लियामेंट में, या अपनी पार्टी की विप जो इशू करी जाती है उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेता है, तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। 52nd अमेंडमेंट से 1985 में 10th शेड्यूल में डाला गया था। ये हमारी कंट्रीज़ में पॉलिटिशियंस की खरीद फरोख्त, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है और हमारी कंट्री को एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू बिलोंग टू विच ट्राइब? गोंड, संथाल, भील, मुंडा। द करेक्ट आंसर इज संथाल। द्रौपदी मुर्मू फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड स्टेट की। संथाल कम्युनिटी इंडिया की 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी है। इंडिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी कौन सी है? लार्जेस्ट ट्राइब? इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है भील, जो कि मोस्टली राजस्थान में पाई जाती है। अच्छा, कौन सी ट्राइब है जो दिवाली फेस्टिवल को सौरों के रूप में मनाती है, यानी दुख के रूप में मनाती है? उस ट्राइब का नाम है थारू ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन वॉज अर्लियर नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सी डॉट डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। द करेक्ट आंसर इज ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन है? सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द इंडियाज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन 2022? यूनियन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। पहली बार जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ सेक्रेटरीट की एक कॉन्फ्रेंस कराई गई है। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। ये भी पूछ सकता है आपसे कि फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज कहाँ कंडक्ट करी गई है? सो द आंसर इज धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन द 5G स्पेक्ट्रम विल बी ऑक्शन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5, 10, 20, 25 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद ये जो 5G स्पेक्ट्रम की लीज है इसको दोबारा से रिन्यू किया जाएगा, दोबारा से बिड मांगी जाएगी। सो करेंटली 20 ईयर्स के लिए इसको ऑक्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ रिसेंटली फॉर्म्ड I2U2 ग्रुप? इंडिया, इराक, यूएसए, यूके। इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूके। इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। इंडिया, इराक, यूएसए, यूएई। I2U2 से आप थोड़ा रिलेट करिए। I2 मीन्स 2I एंड U2 मीन्स 2U। सो द करेक्ट आंसर इज सी, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। अभी रिसेंटली अक्टूबर 2021 में एक नया ग्रुप बना था, न्यू क्वाड। ये चारों कंट्रीज भी उसका हिस्सा थी। सो न्यू क्वाड भी इन्हीं चारों कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर? न्यू दिल्ली, ढाका, कोलंबो, जकार्ता। द करेक्ट आंसर इज कोलंबो। सो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज आती हैं, विच आर दिस? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज रैंक्ड फर्स्ट इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट? तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर इज केरला। केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन एंड केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022?
97, 68, 54, 37. द करेक्ट आंसर इज 37. इंडिया लास्ट ईयर से 6 पॉइंट इंप्रूव किया है. लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 43. इस साल इंडिया की रैंक है 37. ये रिलीज कौन करता है ये रिपोर्ट? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज दिस इंडेक्स. सो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस इंडेक्स को रिलीज किया है. डेनमार्क ने इस इंडेक्स को टॉप किया है. लास्ट ईयर स्विट्जरलैंड टॉप था, इस साल स्विट्जरलैंड सेकंड पोजीशन पे चला गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, वर्ल्ड एनवायरनमेंट फंड एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज. यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के अकॉर्डिंग करीब 100 मिलियन पीपल्स जो हैं दे आर फोर्स टू लीव देयर होम्स. अपना घर उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा है. और मेजर रीजन जो बताए गए हैं, द वॉर लाइक द यूक्रेन वॉर एंड द मिडिल ईस्ट वॉर्स, एंड द अदर मेजर रीजन जो बताया है दैट इज क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज से आने वाले दिनों में काफ़ी सारे रिफ्यूजीज होंगे, ऐसा प्रोडिक्शन भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has been recognized India as the country of the year in Europe biggest startup conference Viva Tech? China, India, France, USA. The correct answer is India. इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है. इंडिया को यूरोप की लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में एज अ कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है. इंडिया से करीब 65 स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे. और अश्वनी वैष्णव जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया पवेलियन का इस कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट नोटिफाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एवरी ईयर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन हैं नितिन गुप्ता, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है? विवेक जौहरी. Next question. Floating city named Oceanics City is going to be set up in which country? Maldives, Malaysia, South Korea, Singapore. The correct answer is South Korea. साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल. साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है यून सुक योल एंड साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हैन डक सू. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाशी चैनल which was making news recently is a part of which state in the Pacific Ocean? Taiwan Strait, Luzon Strait, Karimata Strait, Malacca Strait. The correct answer is Luzon Strait. जो बाशी चैनल है ये साउथ चाइना सी को वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है और ये ताइवान और फिलीपींस के बीच में है. लूजन स्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which tissue organ of human body is affected by myelodysplastic syndrome? Blood cells, thymus gland, lymphatic vessel, pancreas. The correct answer is blood cells. जो हमारा बोन मैरो होता है उसमें डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स बनती है, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स. तो जिस आदमी को माइलोडाइस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है उसकी एक तरह के ब्लड सेल्स ज़्यादा बनने लगती है, एक तरह की ब्लड सेल्स कम बनने लगती है. तो उसकी वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये कैंसर की कैटेगरी में आती है डिजीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निपुण प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. द करेक्ट आंसर इज नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which government agency is responsible for protecting India's critical information infrastructure? National Cyber Coordination Center, National Informatics Center, Indian Computer Emergency Response Team, and National Center for National Critical Information Infrastructure Protection Center. So the correct answer is D, National Critical Information Infrastructure Protection Center. Next question.
Emancipation Proclamation, which was mentioned in news recently, is related to Black Lives Matter movement, right to abortion, voting rights, end of slavery. The correct answer is D, end of slavery. Emancipation Proclamation was issued by the first president of America, Mr. Abraham Lincoln. Next question. Inter-State Council was established under which article of the Indian Constitution? Article 246, Article 257, Article 263, Article 267. The correct answer is C, आर्टिकल 263. इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं. उसके अलावा 6 यूनियन कैबिनेट मेंबर्स भी इसके मेंबर्स होते हैं और 10 यूनियन मिनिस्टर्स इसके परमानेंट इन्वाइटीज़ होते हैं. ओके, सो स्टेट काउंसिल को सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1989 में बनाया गया था. एंड इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होता है, जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उनमें कोई डिस्प्यूट्स होता है उनको रिजॉल्व करना, गवर्नेंस की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके हमारे कंट्री में, जो जिस डिफरेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट प्लान्स हैं, इंटर स्टेट प्लान्स हैं, उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया सके, ये काम होता है इंटर स्टेट काउंसिल का. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोबितोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. द करेक्ट आंसर इज ए, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन लद्दाख. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2022 was organized in which country? France, Oman, Mongolia, Iran. The correct answer is Mongolia. Next question. In which country world's largest ever freshwater fish has been found recently? Australia, China, Cambodia, Chile. The correct answer is Cambodia. जो लार्जेस्ट फिश डिस्कवर करी गई है वो करीब 13 फीट लॉन्ग जाइंट स्टिंगरे है और उसका वेट 661 पाउंड है. कंबोडिया के कैपिटल है फ्नॉम पेन एंड कंबोडिया के पीएम है हुन सेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian airport was named the best regional airport in India and South Asian Skytrax World Airport Award? Chennai International Airport, Delhi International Airport, Bengaluru International Airport, Cochin International Airport. The correct answer is Bengaluru International Airport. Bengaluru International Airport किस नाम से जाना जाता है? Bengaluru Airport is known as Kampegowda International Airport. Next question. शिंदे संभाजी शिवाजी उजल भुयन अमजद एहतेशम सैयद who were seen in the news recently are associated with which profession? Scientists, judges, politicians, bureaucrats. The correct answer is judges. Okay, तो शिंदे they are the newly appointed chief justice of different high courts. Shinde Shambhaji Shivaji are appointed as the Chief Justice of Rajasthan High Court. Ujal Bhuyan Amjad Ehtasham Ujal Bhuyan is appointed as the Chief Justice of Telangana High Court. Amjad Ehtasham Sayyed is appointed as the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court. So ये करंट अपॉइंटमेंट है, बिल्कुल इनको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which institution has won UNESCO's recognition for the use of information and communication technology in education? Central Institute of Education Technology, Central Board of Secondary Education, University Grant Commission, All India Institute of Technical Education. So the correct answer is Central Institute of Education Technology. Central Institute of Education Technology एक NCERT की यूनिट है और ड्यूरिंग द पैंडमिक PM ई-विद्या नाम का एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑन एयर एंड ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया था, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state has announced to conduct migration survey to expand the data bank of expatriates? Maharashtra, Kerala, Punjab, Gujarat. The correct answer is Kerala. केरला ये सर्वे करवाना चाह रहा है जिससे जो तमिल्स हैं, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, वो उनके यहाँ कितने इन्फिल्ट्रेट होकर के रह रहे हैं इसकी जानकारी उनको प्रॉपर मिलेगी.
इसके लिए उन्होंने ये सर्वे कराने का फैसला किया। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन संकल्प विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच आर्म फोर्सेस? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने यह ऑपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंडक्ट किया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने एक अपना आईएनएस तलवार शिप स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में तैनात कर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज या पर्शियन गल्फ से हमारा बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होता है, वहाँ से ऑयल, गैस और डिफरेंट मटेरियल्स वहाँ से आते हैं और पूरी हमारे यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। सो मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ऑपरेशन संकल्प को इंडियन नेवी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cliscropus meghalayanus, which was recently discovered in Meghalaya, belongs to which species? Snake, turtle, bat, spider. The correct answer is bat. It is a type of bamboo dwelling bat which was recently found by a group of scientists in Meghalaya. Next question, which institution released a report titled Payment Vision 2025? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक। द करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट विजन 2025 गाइडलाइन जारी करी है टू द बिग टेक कंपनीज एंड द फिनटेक कंपनीज जो सारा का सारा बिजनेस, सारी बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन ऑपरेट करती हैं। इनमें बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन पेमेंट की सर्विसेज जैसे बाय नाउ पे लेटर, यूपीआई, इन सारी चीज़ों का बढ़ावा हो और सेफ्टी भी रहे साथ में, इसके लिए गाइडलाइन इशू करी है आरबीआई ने एज अ पेमेंट विजन 2025। आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाया मिशन विच वॉज फाउंड इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, SpaceX. द करेक्ट आंसर इज सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसमें स्टारक्वेक्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्टारक्वेक्स को बहुत ही बारीकी से एनालाइज करेगी। स्टारक्वेक्स क्या होते हैं? दे आर सिमिलर टू लाइक द अर्थक्वेक्स बट दे आर जैसे कि अर्थक्वेक्स में बहुत ही लार्ज स्केल देयर इज अ डिफॉर्मेशन, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। सिमिलर टू अर्थक्वेक देयर इज अ लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द स्टार सरफेस, द अपर सरफेस ऑफ द स्टार्स, इसलिए उनको स्टार क्वेक्स बोलते हैं। इन्हीं को ऑब्जर्व करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने गाया मिशन की शुरुआत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। इट इज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर रेगुलेटिंग द नार्कोट्रोपिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू रोल आउट द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मेडिसेप? केरला, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज केरला। केरला ने मेडिसेप नाम की कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है फॉर देयर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर्स एंड देयर एलिजिबल फैमिली मेंबर्स। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज 3 लाख पर ईयर का इन सारे लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल ब्लॉक लॉन्च्ड अ $600 billion ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान? ब्रिक्स, G7, G20, यूरोपियन यूनियन। द करेक्ट आंसर इज G7। सो G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूरोपियन यूनियन। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान यूरोपियन यूनियन ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऑल्टरनेटिव के रूप में शुरू किया है। इस 600 बिलियन प्रोजेक्ट में 300 बिलियन अकेले यूरोप ही प्रोवाइड करेगा, बाकी के पैसा जो है सपोर्टिंग कंट्रीज फंडिंग या डोनेशन के रूप में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स? लंडन, वियना,
Copenhagen, Geneva. The correct answer is Vienna. Vienna is the capital of Austria. The other cities in the ranking are Copenhagen, the capital of Denmark, Zurich, the capital of Switzerland. They were the top 3 cities in the ranking. Next question. When is the Micro, Small and Medium Size Enterprises Day celebrated? June 18, June 21, June 27, June 30. The correct answer is June 27. MSME का हमारी कंट्री के जीडीपी में करीब 15 to 17% का कंट्रीब्यूशन है. दे आर ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. दे आर वेरी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has launched a solid-fueled rocket named Zalzana? Israel, Iran, Russia, North Korea. The correct answer is Iran. ईरान ने ये जलजना नाम का एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को लॉन्च किया है. ये जलजना नाम ईरान ने प्रॉफेट मोहम्मद के ग्रैंडसन के घोड़े के नाम पे रखा है. सो द करेक्ट आंसर इज ईरान. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Niti Aayog after Amitabh Kant? Urjit Patel, Subhash Chandra Garg, Parameshwaran Iyer, Rajesh Bansal. The correct answer is C. Parameshwaran Iyer. He is a 1981 batch IAS officer of Uttar Pradesh cadre. Next question. Department of Animal Husbandry and Dairying is set to launch One Health pilot project in which city? Chennai, Bengaluru, Ahmedabad, Mysuru. The correct answer is Bengaluru. One Health का कॉन्सेप्ट क्या है? One Health का कॉन्सेप्ट ये है कि एनिमल्स की हेल्थ और ह्यूमन की हेल्थ कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है. वन हेल्थ है दोनों की. एनिमल्स की हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेडनेस होने की वजह से ह्यूमंस की हेल्थ भी अच्छी रहेगी. जैसे कि जो जूनोटिक डिसीज़ होती हैं जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हैं, तो एनिमल्स में अगर वो डिसीज़ आती हैं तो ह्यूमंस में वो डिसीज़ आ जाती हैं. सो इनको प्रिवेंट करने के लिए और फ्यूचर जूनोटिक डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और फ्यूचर पेंडेमिक को प्रिवेंट करने के लिए ये वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टी हब विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज अ स्टार्टअप इनक्यूबेटर बेस्ड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटका. द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इसका इनॉग्रेशन किया है. ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो टी हब 2.0 है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस है. ये कहाँ पर है? तेलंगाना में, हैदराबाद में है. विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट G20 समिट इन 2023? केरला, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, सिक्किम. द करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा. इसका लास्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाक कर्मयोगी पोर्टल विच वॉज लॉन्च रिसेंटली? ग्रीवियांस रिड्रेसल, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, अवॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक. द करेक्ट आंसर इज बी, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने डाक सेवक और अपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऑफिसर्स को एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए डाक कर्मयोगी पोर्टल को लॉन्च किया है. गाइस, ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. अगर ये वीडियो आपने पूरा अच्छे से देख लिया तो आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है. ये मेरी गारंटी है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में.